हेलो दोस्तों, नमस्कार। सहारनपुर जनपद में एक व्यापारी रहता था। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी। एक बार जुआ खेलते समय वह अपनी सारी संपत्ति, सारा रुपया पैसा जुए में हार गया, जिसके कारण उसे बहुत दुख हुआ। और उसी दुख में वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ। उस विधवा ने अपने पुत्र को बड़े ही प्यार से पाला, और जब वो 5 साल का हो गया तो वो अपने पति के एक मित्र, जो कि वो भी बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी शरण में उस बच्चे को लेकर के गई। और वहां जाकर के उस उनसे कहा कि आप मेरे पति के मित्र हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं। आप मेरे पुत्र को अपने पास में रख लीजिए और इसकी कुछ पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर दीजिए। व्यापारी को बड़ी दया आ गई और उसने उसके पुत्र के पढ़ाई लिखाई के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था कर दी। उसका पुत्र वहां पर पढ़ने लिखने लगा, और जब थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन वो अपनी माँ के पास में बड़ी ही चिंता मग्न स्थिति में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी माँ ने जब अपने पुत्र को दुखी देखा तो अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। सब सही हो जाएगा। बड़े हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हें व्यापार सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा भी व्यापारी थे। तो तुम्हारे एक व्यापारी हैं, वो बिना ब्याज के पैसे देते हैं। तुम उनसे कुछ पैसा ले लो उधार में, और उससे कुछ व्यापार शुरू कर दो। ऐसा सोच करके वो लड़का उस माँ के कहने के अनुसार उस व्यापारी के पास गया, जो बिना ब्याज के लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए उधार पैसा दिया करता था। वो वहां पर जाकर के बैठा तो वह उसने देखा क्या कि वो व्यापारी जो था एक किसी लड़के को डांट रहा था कि मैंने तुमको इतना पैसा दिया और तुमने उस पैसे को बर्बाद कर दिया। तुमने कुछ कमाया नहीं, तुम में कुछ भी अकल नहीं है। पैसा किस तरह से कमाया जाता है, तुमने उस पैसे का फायदा नहीं उठाया, सब कुछ डुबो दिया। अरे अच्छा व्यक्ति तो वो होता है ईमानदार, और जो मेहनती होता है वो तो मिट्टी से भी पैसा पैदा कर लेता है। वो तो इतनी मेहनत करता है कि ये जो चूहा मरा पड़ा है कोने में, इसको भी बेच करके पैसा कमा सकता है, अपना व्यापार शुरू कर सकता है। बस लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। वो लड़का ये देख रहा था कि उसका जो व्यापारी था वो किसी लड़के को डांट रहा था इस तरह से। उसको उसकी बात बड़ी समझ में आ रही थी, और उसने कोने में पड़ा हुआ एक मरा हुआ चूहा देखा। उसने उस व्यापारी से कहा कि सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को ले जा रहा हूँ आपका उधार समझ करके, और इसी से मैं बिजनेस करना चाहूँगा, और यदि मैं सफल हो गया तो इस चूहे का जो पैसा है वो मैं आपको एक दिन चुकाने जरूर आऊँगा। और ऐसा कह करके वो उस चूहे की पूंछ पकड़ करके और उठा करके भाग गया। उसने जा कर के देखा कि कोई एक व्यक्ति जा रहा था जिसको अपनी बिल्ली के लिए चूहे की जरूरत थी। उसने उस व्यक्ति को वो चूहा कुछ पैसों में बेच दिया, और जो पैसा मिला उससे उसने एक घड़ा खरीदा और थोड़े से चने खरीद लिए, और वो रास्ते में बैठ गया जहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। आते जाते वाले लोगों को जब प्यास लगती थी तो वो उनको पानी पिलाता था, कुछ चने खाने को देता था, और बड़े ही प्यार से उनसे बात करता था। कभी भी उसका मूल्य नहीं मांगा। और जो भी लोग उसका ठंडा पानी पीते थे घड़े का और चने खाते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी खुशी से ही उसको कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते थे, और इस तरह से उसके पास में कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। अब वो उन पैसों से और भी ज़्यादा चने ले आया। जब पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो ज़्यादा चने लाया, और इसी तरह से वो सेवा करने लगा लोगों की। उधर से ही बहुत सारे लकड़हारे भी जाते थे, और वो लकड़ियाँ लेकर के आते थे तो वो लकड़ियाँ भी उसको दे देते थे।
और इस तरह से लकड़ियाँ भी उसके पास इकट्ठी होने लगी। वो उनको पानी पिलाता ठंडा ठंडा, बहुत अच्छे से बात करता, प्यार से बात करता, चने खिलाता, उनके उनके पास में बैठ के बात करता। व्यापारियों को, जो आने जाने वाले राहगीर थे, उनको बड़ा अच्छा लगता और अपनी खुशी से वो अपने जो भी उनके पास होता था वो उस बच्चे को दे के जाते थे। और इस तरह से उनके उसके लड़के के पास में बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई और उस लड़के ने उन लकड़ियों को ले जा कर के बाजार में बेच दिया। बहुत अच्छा पैसा मिला। अभी वो उससे कुछ बिजनेस करना चाह रहा था, तब तक बरसात का मौसम आ गया। अब बरसात में लकड़ियाँ तो गीली हो गई, लोग भी आना जाना कम हो गए, क्योंकि बरसात में ज़्यादा प्यास नहीं लगती और बरसात के कारण उस रास्ते से लकड़हारे निकलते नहीं थे और लकड़ियाँ भी सूखी नहीं मिल रही थी। तो जो पैसा उसके पास था, उसने उस पैसे से एक दुकान खरीद ली और दुकान में जो सामान रखा वो सस्ते दामों पर बेचने लगा। और उसकी अच्छी क्वालिटी का सामान देख करके, और वो भी सस्ते दामों पर, लोग ग्राहक उसके पास में बहुत आने लगे और इस तरह से देखते देखते उसके पास में पैसा इकट्ठे होने लगा और वो छोटे व्यापारी से लेकर के अब बड़ा व्यापारी बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके उसने बहुत उन्नति कर ली। एक दिन बैठे बैठे उसको समझ में आया कि मैंने जो व्यापार शुरू किया था वो एक मरे हुए चूहे से शुरू किया था। वो सेठ जी का जो उधार है, जो मैं मरा हुआ चूहा लेकर के भागा था, वो अभी उधार बना हुआ है। तो उनको वो मुझे अपना जो पैसा है वो उनको चुका के आना है। और वो ऐसा सोच करके अपनी माँ के पास में गया, क्योंकि उसने मकान बना लिया था, दुकान खरीद ली थी, व्यापार अच्छा चल रहा था। माँ को मकान में लेके आया था। अब वो अच्छा व्यापारी बन गया था, सफल व्यापारी। तो वो उसने एक सोने का चूहा बनवाया और उसी व्यापारी के पास में गया जहाँ से उसने मरा हुआ चूहा उठाया था और वहाँ जाकर के सेठ जी को प्रणाम किया और उस सोने को चूहे को देते हुए कहा कि सेठ जी, आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आपके यहाँ से एक मरा हुआ चूहा लेकर के भागा था। और उसने उसी आपने कहा था ना किसी को कि कोई किसी में काबिलियत होगी तो इस मरे हुए चूहे से भी अपना व्यापार कर सकता है, इस मिट्टी से भी व्यापार कर सकता है, राख से भी व्यापार कर सकता है। काबिलियत होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। तो आपके आशीर्वाद से मैंने उस मरे हुए चूहे से ही इस तरह से बिजनेस शुरू किया कि आज मैं एक सफल व्यापारी हूँ और मैं आपको उधार चुकाने आया हूँ। उस मरे हुए चूहे के बदले मैं एक सोने का चूहा लेके आया हूँ। वो व्यापारी बहुत खुश हुआ, उसकी काबिलियत देख करके, उसकी मेहनत देख करके, उसका अच्छा व्यवहार देख करके बहुत खुश हुआ और उसने उस बच्चे को अपना व्यापार सौंपने की पेशकश की कि अब मेरा व्यापार तुम ही संभालो। और उसने उसकी एक पुत्री थी, उसने अपनी पुत्री का विवाह भी उस लड़के के साथ कर दिया। इस तरह से उस लड़के का अच्छा व्यापार चल निकला और जीवन उसका खुशहाल हो गया। तो कहते हैं ना कि मेहनत वो चीज होती है, वो फल है जिससे कुछ भी पाया जा सकता है। सब सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हमारी मेहनत से हम इस पृथ्वी के सभी पदार्थों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो कर्म करेगा उसी को प्राप्त होगा। जो कर्महीन होगा उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, पूत कपूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। उस बच्चे के पास में उसके पिता का दिया हुआ कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो सपुत्र था, मेहनती था, बुद्धिमान था, तो उसने एक मरे हुए चूहे से ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया और एक सफल व्यापारी बन गया। और इस तरह से उसने सेठ की पुत्री के साथ भी विवाह करके एक अच्छा भरा पूरा परिवार और भरा पूरा गृहस्थ जीवन जीने लगा। तो आज की मेरी कहानी का यही तथ्य है कि लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए और इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाया न जा सके। थैंक यू। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट की, लाइक की और सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।